हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीजीएल के 2023 के प्री में पूछे गए 14 जुलाई के शिफ्ट 1 का मैथ सॉल्यूशन। तो हमने एक अपनी चैनल पर सीरीज शुरू की है प्रीवियस ईयर की एसएससी सीजीएल के 2023 के सभी 39 शिफ्टों में हुए पेपर की। तो बिना टाइम वेस्ट करिए तो करते हैं पहला क्वेश्चन शुरू। तो पहला क्वेश्चन है, यदि ए बी का 95% है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। तो आपसे आपको दिया है, यदि ए बराबर है बी के 95% के बराबर, यानी कि 95/100। तो अगर हम इसे 5 से काटे 19 बार, 5 से काटे 19 बार और 5 से काटे 20 बार, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए अनुपात बी। तो ए और बी का अनुपात मिल गया, ए में होगा आपका 19 और बी होगा आपका 20। तो आपसे पूछा है ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का कितना प्रतिशत, यानी कि 20/19, 20/19 अपॉन 100। तो 20/19 इंटू 100, तो 20 में 100 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 2000। 2000 को अगर हम 19 से डिवाइड करते हैं तो आपका आ जाता है 19 से काटेंगे एक बार और एक बच गया 0 और 5। हाँ, हो जाएगा आपका 105, 19×5 = 95 और 5, यानी कि 105 सही 5/19%, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यदि सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि के बेचा जाता है तो इसे अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए। तो 25% की आपकी फ्रैक्शन दी है। 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, यानी कि अगर सीपी 4 रहा होगा, सीपी और एमपी का रेशियो देखते हैं हम। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस और एमपी यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस। सीपी अगर 4 रहा है तो इससे 25% अधिक, यानी कि एक ज्यादा है। अगर ये होगा आपका 5 यूनिट। तो आपसे कंडीशन दी है, यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि, जैसे मैं कोई वस्तु बेच रहा हूँ तो मैं इसे अगर कोई ना कोई प्रॉफिट हो ना इसे कोई लाभ हो, तो उसका सेलिंग प्राइस ही, वो कॉस्ट प्राइस ही उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो उसका सेलिंग प्राइस, वो कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस बन जाता है। तो सीपी अगर 4 है तो यही इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस होगा आपका 4। तो मार्क प्राइस से कितना कम पर बेच रहे हैं हम, 1 पर, यानी कि 1 कम बेच रहे हैं 5 पर, तो 100 पर कितना, तो 1/5 20%, प्रतिशत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक 25 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। ए शुरू करते हुए ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके से काम का पालन करते हैं, तो ए काम छोड़ देता है। बी से इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ए 25 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है। यदि अगर हम इन दोनों का एलसीएम ले ले तो एलसीएम आ जाएगा इसका 150, यानी कि आपका टोटल वर्क हो गया। तो इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 5 और ये 25 से हो जाएगी। 150 को 25 से डिवाइड करें तो 6, तो इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया 6 और 5। 6 और 5 इनकी एफिशिएंसी हो गई और टोटल वर्क है आपका 150। तो हम देखते हैं एकांतर क्रम पर, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे, चौथे और 5वें दिन। पहले दिन अगर ए काम करता है 6, बी करता है 5, तो तीसरे दिन 6, 5, 6, यानी कि 5 दिन तक इन्होंने लगातार काम किया एकांतर क्रम पर। तो 5 दिन का कार्य इनका कितना हो गया, 5 दिन का कार्य हो गया आपका इनका 6 और 5 11, और 11 और 11 22, 22 और 6 28, यानी कि 28 यूनिट काम इन दोनों ने 5 दिन में कर लिया। तो अभी बचा कार्य कितना, यानी कि रिमेनिंग कार्य होगा आपका 150। बचा कार्य होगा आपका 150 में से 28 घटाएंगे, तो 150 में से 28 घटाएंगे तो आपका आ जाता है 122, यानी कि 122। 122 काम अब बाकी शेष का करना है बी को। तो बी को शेष कार्य को करने में लगा समय, तो टाइम होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क बच रहा है आपका 122 और एफिशिएंसी है 5, तो फिर से डिवाइड करेंगे। 24×5 = 120 और आगे बचा 2,
यानी कि 24 सही 2/5 दिन में भी से इस कार्य को पूरा कर लेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी यात्रा के एक भाग के रूप में एक व्यक्ति 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 120 किलोमीटर की यात्रा करता है। अगले 100 किलोमीटर की यात्रा को 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से करता है और 75 किलोमीटर की चाल से प्रारंभिक स्थान पर वापस आता है। पूरी यात्रा में व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात कीजिए, यानी कि एवरेज स्पीड हमें बतानी है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्थान से चलता है 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और अगला 100 किलोमीटर हो गया आपका, और अगली पर्टिकुलर दूरी है 100 किलोमीटर। तो पहली 120 किलोमीटर चलता है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और नेक्स्ट 100 किलोमीटर चलता है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आता है मतलब जितनी उसने दूरी तय की सेम इतनी दूरी आता है वो 75 की स्पीड से, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। 100 यानी कि 200 किलोमीटर 220 किलोमीटर आता है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका टोटल डिस्टेंस हो गया आपकी 120 100 यानी कि 220 जाने में और 220 आने में, यानी कि टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 440, और टाइम लगता है, टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पहले में देख, डिस्टेंस आपकी 122, स्पीड आपकी 80, और नेक्स्ट देखते हैं डिस्टेंस है आपकी 100 और स्पीड है आपकी 40, और आगे है आपकी यानी कि आने में कितनी है 220 आ रहा है वो 75 की स्पीड से। 40 से काटेंगे इसे, 40 से काटेंगे 2 बार, 40 से काटेंगे 3 बार, और 20 से काटेंगे 2 बार, 20 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 15 बार, और 5 से कट जाएगा 44 बार। तो अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो नीचे बच जाता है आपका, ऊपर हो जाता है 440, और ये होगा आपका 5 और 3 8, यानी कि 8/4 प्लस 8/2 प्लस 44/15। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो आ जाता है 15 इनका एलसीएम, और 15 से इसे काटेंगे, डिवाइड करते हैं तो 440, और ये होगा आपका 60 प्लस 44 और एलसीएम 15। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना कि ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन आपका आंसर है, आप देखते हैं 63.46, यानी कि ऑप्शन ए आपका है। तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं, 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष और 8 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? तो देखते हैं, 8 पुरुष यानी कि 8 मेल 45 दिन में कार्य करते हैं, वही कार्य 8 वुमेन करती है 18 दिन में। 8 से कट गया 8, 8 से कट गया, और 9 से कट गया 2 बार, और 9 से कट गया 5 बार। तो यहाँ से पुरुष और महिला की एफिशिएंसी का रेशो आ गया। पुरुष की एफिशिएंसी है 2 और महिला की एफिशिएंसी है 5। तो यहाँ से हम टोटल वर्क भी फाइंड कर सकते हैं। टोटल वर्क होगा आपका 8 पुरुष 45 दिन में करते हैं, तो एक पुरुष की है 2 एफिशिएंसी 2, तो 8 की कितनी हो जाएगी 8 × 2, और तो कार्य करते हैं 45 दिन। तो आपका टोटल वर्क हो गया। अभी कार्य कराना है कितना, 5 पुरुष और 8 महिलाएं से। तो इस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे? टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपका 8 × 2 × 45, और एफिशिएंसी हो गई आपकी 5 पुरुष, एक पुरुष की 2 है तो 5 की कितनी हो गई 10, और एक महिला की 5 है तो 8 की कितनी होगी 40, यानी कि 50, यानी कि तो 50 हो गई। तो 5 से काटेंगे 25 बार, 5 से काटेंगे 9 बार, तो यानी कि 72/5 दिन में इस कार्य को करेगी, यानी कि 14 सही 2/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 6। 6 की पावर 25, 6 की पावर 26 और 6 की 27 और 6 की 28 किससे डिवाइड हो रहा है? अगर हम इसमें से 6 की पावर 25 कॉमन ले ले तो अंदर बच जाएगा 1 + 6 + 36, 1 + 6 + 36 + 6 का क्यूब होता है आपका 6 2।
216 और 36 हो गए आपके 252 और 6 258 और 1 59, यानी कि 259, यानी कि वो 259 से डिवाइड होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो है कि तालिका में के आधार टेंशन की हो रही है कि तालिका में कुल 20% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, यानी कि एग्रीगेट में पूछा है। तो 50 है आउट ऑफ मार्क्स, इससे यानी कि 20% कम, यानी कि 50 का 20% हो गया आपका 10। तो 10 कम लाने वाले छात्रों की हमें संख्या बतानी है एग्रीगेट में। तो 10 से कम लाने वाले छात्रों की संख्या बतानी है, यानी कि एग्रीगेट में आपका है 87, और 87 से कम प्राप्त करने की संख्या बतानी है। तो 100 माइनस ये होगा आपका 87 एग्रीगेट है। तो 100 में से 87 माइनस करते हैं तो 100 दिया है, 100 में से 87 माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 13, यानी कि एग्रीगेट में कुल प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या होगी 13, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आपको दो सर्किल दिए हुए हैं, पहला सर्किल और एक है आपका दूसरा सर्किल। पहले छोटे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि अगर ये एक एक बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, तो ये अगर इसे हम केंद्र से इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये 90 डिग्री पर होता है। और ये आपकी छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या आपकी 10 सेंटीमीटर, और ये हमेशा परपेंडिकुलर डालते हैं तो 90 डिग्री होता है। और ये हमेशा इसको जीवा को हमेशा दो बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 6 10 के साथ में ट्रिपलेट बनता है हमारा 8 का। 6 8 10 के एक साथ में समकोण त्रिभुज का एक ट्रिपलेट है जो आपको याद करना चाहिए। तो ये अगर 8 है तो ये भी 8 होगी, क्योंकि समान भागों में विभाजित होती है, यानी कि 8 + 8 हम ऐड करते हैं तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि साइन a + b 1 है और कोस a - b 1/2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। साइन a + b, आपको दिया है 1, 1 होता है साइन में, यानी कि 90 डिग्री, यानी कि साइन 90, a + b का मान हो गया आपका 90, और कोस a - b बराबर दिया आपका 1/2, और ये होता है आपको a - b यानी 1/2 होता है कोस में, कोस 60 का मान, कोस 60 हो गया, यानी कि a - b की वैल्यू आपको दी है 60। तो अभी आपसे पूछा है a का मान, यानी कि a + b अगर 90 है और a - b आपको 60 है तो a क्या करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये b से b कट जाएगा, यहाँ से 2a की वैल्यू हो गई आपकी 150। तो 150 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका जाता है 95, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 900 मीटर लंबे एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। 900 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पूरी तरह पार करने में इस ट्रेन को कितना समय लगेगा। तो 900 मीटर लंबी अगर ट्रेन है और वह 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है, तो अगर हम देखते हैं 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा होता है 5 मीटर प्रति सेकंड के बराबर। तो 108 कितना होगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा 108 इसका कितना गुना है, यानी कि 6 गुना। तो ये इसका 6 गुना है तो 5 का 6 गुना हो जाएगा 30, यानी कि 30 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि क्योंकि कोई भी ट्रेन अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग चलती है तो वह समान क्योंकि कोई भी ट्रेन अगर चलती है तो अपनी लंबाई के बराबर अपनी डिस्टेंस पूरी तय करती है। तो 900 मीटर रेल की हो गई और 900 मीटर प्लेटफार्म की दूरी हो गई, तो ये दूरी कितनी हो गई 1800 मीटर। तो 900 मीटर को जाने में 30 सेकंड का समय लग रहा है, तो 1800 मीटर जाने में कितना समय लगेगा। 900 का ये कितना गुना है, 2 गुना। 900 का कितना है, 2 गुना, तो 30 का 2 गुना हो जाएगा आपका 60, यानी कि 60 सेकंड। 60 सेकंड में वह इस प्लेटफॉर्म को पार कर लेगी, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है
यदि 7b माइनस 1/4b इक्वल टू 7 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 16b² प्लस 1/49b²। तो अगर हम देखते हैं, हमें यहाँ चाहिएगा 4 का स्क्वायर, 16 दिया है 16b², तो हमें यहाँ 4b चाहिए। तो हम 4/7 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं 4/7 की, और इधर 4/7 की मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से 7 कट जाएगा, तो अभी आपके मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 7 से कट जाएगा, तो अभी आपका बच जाता है 4b माइनस 1/7b इजकल टू होगा आपका 4। अभी हम इस दोनों तरफ का स्क्वायर करते हैं, तो आपका आ जाता है 16b² प्लस 1/49b², और इधर बच जाएगा आपका 16 प्लस के 2 इंटू 4b मल्टीप्लाई 1/7b। तो b से 7b, b से b कट गया, और अभी आपका बच जाता है 16 प्लस 4 दूनी 8, 8/7, यानी कि 16 में अगर हम 8/7 ऐड करते हैं तो 16 सत्ते 112 और 8 120, यानी कि 120/7, यानी कि इसकी वैल्यू हो गई आपकी 120/7, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि एंगल सी एंगल जेड के बराबर है, ए सी दिया है एक्स जेड के बराबर, तो ए बी सी और त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग सम होने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? कि आपको कोई तो दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज है आपका, सॉरी, एक त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज आपका एक्स वाई जेड, और दूसरा त्रिभुज है आपका ए बी सी। तो आपसे सर्वांग सम के लिए कंडीशन दी हुई है, ये भुजा ए सी को एंगल सी बराबर है एंगल जेड के, यानी कि एंगल जेड हम देखते हैं ये इसके बराबर है त्रिभुज एबीसी में एंगल सी के बराबर, और इसकी भुजा यानी कि वाई एक्स जेड हो गई आपकी ये वाली साइड, एक्स जेड बराबर है ए सी के। तो अगर हम सर्वांग सम के लिए एस ए एस से सर्वांग सम होने के लिए कंडीशन लगाते हैं, तो एस ए एस का मतलब है कि साइड एंगल साइड, यानी कि उसके दो साइड के कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा उससे सर्वांग सम होगा। तो अगर हम देखते हैं एक्स एक्स जेड और एंगल जेड में कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई वाई जेड और बी सी, तो वाई जेड और बी सी दोनों बराबर होने चाहिए, तभी यह दोनों सर्वांग सम हो गए, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है, यदि आकृति पी ए बी एक छेदक है और पी टी पी से वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो पी टी 8 है और पी ए 6 है, तो ए बी एक्स है, तो एक्स का मान बताइए। ये पी ये 8 है और ये 6 है और ये एक्स है, और ये बिंदु है आपका पी, और ये टी, और ये ए, और ये बी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है PT² इजकल टू PA इंटू PB। PT आपका कितना है 8, 8 का स्क्वायर करते हैं हम तो 64, और PA आपका है 6, और PB यानी कि P से B तक होगा 6 प्लस एक्स। तो अगर हम देखते हैं 64, ये 6 इधर आ जाएगा 64 के, तो 6 प्लस एक्स, 2 से काटेंगे 3 बार और 2 से काटेंगे 32 बार, तो 32/3, 32/3 इजकल टू होगा आपका 6 प्लस एक्स, और ये 6 इधर आ जाएगा माइनस का, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 32/3 माइनस के 6, और 36 18, यानी कि 32 में से 18 गए 14, और किया होगा आपका 14, यानी कि 14/3 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कि एक दुकानदार नीचे दी गई दो छूटों संबंधी योजनाओं को पेशकश करता है, तो आपको बताना है किस योजना में छूट अधिकतम प्रतिशत में है। तो 3 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाए, और दूसरी कंडीशन है 5 वस्तुओं की खरीद पर 6 वस्तुएं मुफ्त पाए। तो पहली कंडीशन में देखते हैं हम 4 फ्री मिली कितनी पर 7 पर, वो सॉरी 6 7 पर, 4 फ्री मिली हमें 7 पर, और दूसरी कंडीशन में दी है आपकी 6 फ्री मिली कितने पर, टोटल जोड़ देते हैं तो 6 5 11, तो परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो आपकी 1/7 होती है आपकी 14.28%।
तो 1% की वैल्यू इतनी है, तो 4/7 की हो गई आपकी लगभग 57 पॉइंट समथिंग के अराउंड परसेंट में। और ये 6/11, 1/11 होती है आपकी 9.09, और 6 की हो गई 54.54%। तो आपसे पूछा है अधिकतम प्रतिशत छूट किस में है, यानी कि पहली कंडीशन में, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3 वस्तुएं खरीद पर 4 वस्तुएं मुफ्त पाए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको ये टेबल दी हुई है, तो इसमें बताना है कि 25% का लाभ अर्जित करने के लिए 2019 से 19-20 में सकल राशि करोड़ में कितनी होनी चाहिए यदि कुल लागत समान रहती है। तो 2019 और 20, 2019 से 20 में हमें 25% का लाभ बताना है। तो 19 में कितना है 6500, यानी कि हमें 6500 का 25% जो इसमें वृद्धि हुई है वो बतानी है। तो 25% की फ्रैक्शन होती है आपकी 1/4, 4 से या 5, यानी कि इसका 6500 का हमें 5/4 बताना है, कितना होगा। तो मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। 6500 इंटू 5/4, 4 से काटेंगे 2 जीरो 25 बार, 4 से काटेंगे 2 जीरो 25 बार, और इसमें 25 पंजे 125, और 65 पंजे कितना होगा आपका 325। तो 325 में अगर हम 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आ जाता है 25 पंजे 125, कैरी 12, 25 दूनी 50, और 12 62, और 25 ते 75, और 62 हो गए आपके 81, यानी कि 8,125 रुपये, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने समय में 4% वार्षिक दर से 10,000 रुपये पर उतना ही ब्याज प्राप्त होगा जितना 5% साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 8,000 रुपये पर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दोनों ही स्थिति में ब्याज समान रहता है, यानी कि दोनों ही स्थिति में साधारण ब्याज जो है हमारा समान है। तो हमें सिर्फ दूसरी पहली कंडीशन में टाइम की गणना करनी है कि कितने समय में। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला देखते हैं तो PRT/100, PRT/100 इसमें लगाते हैं। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, प्रिंसिपल दिया आपका 10,000, और रेट है आपकी 4%, और टाइम हमें फाइंड करना है, टाइम T और इंटू 100। और दूसरी कंडीशन में आपको दिया है प्रिंसिपल 8,000, 8,000, और रेट है आपकी 5%, और टाइम आपका 4/100। 100 से 100 कट गया, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, और 4 से कट गया आपका 4, और 5 से कट गया 5, 10 कट गया 5 से 2 बार, तो ये 5 बच गया, और इधर बच गया आपका 2, तो 5 से काटेंगे 2 बार, और 8 काटेंगे 4 बार, यानी कि टी आ गया आपका 4, यानी कि 4 वर्ष बाद, यानी कि इसमें 4 साल होना चाहिए पहली कंडीशन में। तो 4% की दर से 4 साल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला किसी कार्य को 10 दिन, 15 दिन, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेल, बॉय और वुमेन। अगर हम देखते हैं ये कितने दिन में करता है, 10 दिन में, ये 15 दिन में, और ये करता है 30 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो इनका एलसीएम आ गया आपका 30, तो इनकी एफिशिएंसी आ गई, वुमेन की एफिशिएंसी आ गई, ये आपका टोटल वर्क हो गया। वुमेन की एफिशिएंसी आ गई 1, बॉय की 2 और मेल की 3। तो अगर हम देखते हैं, अगर ये तीनों एक साथ कार्य करते हैं तो इन तीनों को लगभग समय का करना पूछिए आपसे, तो समय बराबर होता है टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क है आपका 30, और एफिशिएंसी हो गई आपकी 3 + 2 + 1, यानी कि 6 से 30 को 6 से डिवाइड करते हैं तो 5, यानी कि वह तीनों मिलकर काम करे तो 6, वो सॉरी 5 दिन में आप काम को खत्म कर लेंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 18 है, आपको cos थीटा की वैल्यू 3√3/2 है। तो √3/2 होता है आपको कोस थीटा में कुछ थीटा की वैल्यू हो गया आपके यहाँ 30 डिग्री। तो आपसे पूछा है tan² थीटा और cos² थीटा की वैल्यू, यानी कि tan² थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू अगर हम 30 रखें तो tan², 30, 30 का स्क्वायर, 30 डिग्री स्क्वायर इंटू cos 30 का स्क्वायर, को tan 30 का मान होता है आपका 1/√3। 1/√3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और मल्टीप्लाई में cos 30 आपका √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये इधर बच जाएगा 1/3
मल्टीप्लाई 3/4, तो 3 से 3 कट गया और आपका बच गया 1/4, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई आपकी 1/4, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। दिया है कि x बराबर -4 है और y बराबर -1 होने पर तो 3x³ प्लस 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³ कितना होगा। अगर हम इसमें से x² कॉमन ले ले, इन दो में 3x³ प्लस 5x² y में से अगर हम x² कॉमन ले ले तो आपका बच जाता है 3x प्लस 5y। अब दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं, अगर हम इन दोनों के लास्ट के दो में से हम y² कॉमन ले ले तो आपका बच जाता है 12x प्लस 7y, 12x प्लस 7y। तो अगर यहाँ पर इनकी वैल्यू रखते हैं तो x की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 -4 है, और y की वैल्यू -1 है, तो -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16, और ये आ गया आपका -4 और 3 12, और ये आपका आ गया -5, और प्लस के y का -1 का वर्ग +1 और 48 -7, तो 16 मल्टीप्लाई 12 और 5 -17 और प्लस के 1 और 48 और 7 हो गया आपके 55, ये माइनस के 55, तो 16 सत्ते 112 और 16 एकम 16 और ये 27, यानी कि -272 और -55, तो आपका आ जाता है माइनस के 327, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 20। यदि चार संख्याएं 39 117 एंड 17 और y समानुपात में है तो y का मान कितना होगा। इसके लिए कोई भी फोर्थ प्रोपोर्शनल के लिए कोई भी फॉर्मूला लगाए, क्योंकि समानुपात में है तो पहली जो दो संख्याओं का अनुपात होगा वही लास्ट की दो संख्याओं का अनुपात होगा। तो इनमें हम देखते हैं 117 39 का 3 गुना है, तो y जो वैल्यू होगी 17 का 3 गुना होगी, तो 17 का 3 गुना होगा आपका 51, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन कितना होगा यदि पाई का मान 22/7, तो वो गोले का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r³। तो 4/3 पाई का मान रखते हैं हम 22/7 और r की वैल्यू होगी आपकी रेडियस 4.2 मल्टीप्लाई 4.2 मल्टीप्लाई 4.2, 7 21, 21 से 4.2 कट गया आपका, 4.2 कट गया 0.2 बार, और पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 लग गया, और ये पॉइंट हटाएंगे नीचे 0 और पॉइंट हटाएंगे 0, यानी कि 22 दूनी 44 और 44, ये आपका आ गया 4 दूनी 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, यानी कि 176 और इधर बज रहा है आपका 42 का स्क्वायर अपॉन 1000। अगर हम 42 का स्क्वायर करते हैं तो 8 64, और ये होगा आपका 8 64 और जी 12 5 17, यानी कि हाँ 1764 ये हो गया, और इसको डिवाइड करते हैं 1000 से, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ केवल लास्ट डिजिट पे काम करते हैं, लास्ट 2 डिजिट पर, तो 76 और 64 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं, केवल लास्ट की 2 डिजिट पर काम करते हैं 76 और 64, तो 6 चौक 24 कैरी 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 चौक 36 56, यानी कि लास्ट में 64 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। दिया है यदि a प्लस बी प्लस सी 16 है और a² प्लस b² प्लस c² 90 है तो a प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी ए के लिए a प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस कोष्ट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 2, ये इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का। तो अगर हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो a प्लस बी प्लस सी का मान 16 है, 16 का स्क्वायर करते हैं हम प्लस माइनस ए बी बी सी सी ए की वैल्यू आपकी 19 अपॉन 2, 16 का स्क्वायर हो गया आपका 256, और इसमें से 90 माइनस करते हैं तो 166, और इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 83, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 83 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। यदि 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा 1 है तो कोट थीटा का मान बताइए। 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बरा वो अपॉन
कोस थीटा प्लस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर है एक के, एक के इधर में आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ये साइन थीटा इधर आ जाएगा तो इधर हो जाएगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, और ये इधर माइनस कोस थीटा है तो इधर आ जाएगा प्लस में, तो इधर हो जाएगा 2 कोस थीटा। 2 से 2 कट गया तो साइन थीटा इजकल टू अपॉन कोस थीटा आपका 1 है, यानी कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू यहाँ से 45 डिग्री आ गई। तो आपसे पूछा है कोट थीटा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 45 है तो कोट 45 की वैल्यू भी आपकी 1 ही होगी, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। दो धाविकाएं सोनी और मोनी एक ही दिशा में क्रमशः 18 और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 200 मीटर लंबाई के वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करती है। तो ये कोई वृत्ताकार पथ है 200 मीटर का, इस पर सोनी और मोनी दो लड़की है या दो लड़के हैं जो भी है, तो ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। ये 18 की स्पीड से दौड़ता है और ये दूसरा पर्सन दौड़ता है 24 की स्पीड से। तो आपसे पूछा है ये शुरुआती बिंदु से कितने समय बाद मिलेंगे। तो आपसे पूछा है समय होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, यानी कि रिलेटिव स्पीड होगी आपकी माइनस में, क्योंकि ये दोनों एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। तो रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी, टोटल डिस्टेंस आपकी 200 मीटर और रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 24 माइनस 18, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए इसमें 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 18 कट जाएगा 3 बार, और ये 3 ऊपर चला जाएगा, 200 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 600/5, यानी कि इसे काटेंगे 120, यानी कि 120 सेकंड बाद वे पुनः उसी बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। 265 की पावर 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित करने पर शेष फल क्या होगा। अगर हम 265 की पावर 4081 है प्लस में आपके 9 है और इसे हम 266 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। अगर हम 265 को लिखे तो इसे हम 266 माइनस 1 में लिख सकते हैं, और इसकी पावर है आपकी 4081 और प्लस में 9, और इसे डिवाइड करते हैं 266 से। 266 से ये तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो अभी अब आपको बचता है -1। -1 की पावर है आपकी ओड नंबर, तो ये आपकी ओड ही देगी -1 और प्लस के 9, तो आपका बच जाता है 8 2 अपॉन 266। ये 266 से बहुत कम है तो इसमें कोई भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो रिमाइंडर केवल 8 ही बचेगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो ये था आपके शिफ्ट 1 का पहला पेपर। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आगे भी हम करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।